डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको अचर गुणांकों का रैखिक पुनरावर्ती संबंध और समघात रैखिक पुनरावर्ती संबंध की अपन ने बात की थी। आज अपन इस पुनरावर्ती संबंध का हल क्या होता है, किस तरह से अपन हल निकालते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। तो रैखिक पुनरावर्ती जो संबंध आपका है अचर गुणांकों वाला, जो C0AR प्लस C1AR-1 प्लस C2AR-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR-K इक्वल टू FR था, जहाँ R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू K है, नंबर 1 का था। और इसमें FR बराबर 0 था। C0AR प्लस C1AR-1 प्लस C2AR-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR-K इक्वल टू 0, जहाँ R का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू K है। ये आपका समघात रैखिक पुनरावर्ती संबंध था। इन रैखिक पुनरावर्ती संबंध का जो हल है, इस रैखिक जो आप अचर गुणांकों का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है, इस हल के आपके पास 2 पार्टों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग है वो आपका संपूर्ण, या यूँ कहें कि नंबर 1 का जो संपूर्ण हल है, 1 का संपूर्ण हल है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको 2 पार्टों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग है वो आपका समघात हल कहलाता है। समघात हल, होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा जो हल है, पहला पार्ट है इसका क्या, समघात हल। दूसरा जो आपका पास है, ये जो समघात हल है वो आपका समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करता है। प्रथम भाग आपका समघात हल कहलाता है, जो कि ये जो समघात हल है, जो कि समघात रैखिक पुनरावर्ती संबंध नंबर 2 है, 2 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। या यूँ कहें कि ये आपका 2 का एक हल है, को संतुष्ट करता है। दूसरा जो भाग है इस संपूर्ण हल का, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, वो आपका विशेष हल कहलाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशेष हल। तो पुनरावर्ती संबंध अचर गुणांक वाला पुनरावर्ती संबंध 1 का संपूर्ण हल है। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो समघात हल, दूसरा कौन सा, विशेष हल। समघात हल है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, वो 1 को संतुष्ट करता है। और ये जो विशेष हल है, हल तो है ही, तो ये जो विशेष हल है आपका, वो आपका क्या है, नंबर 1 है, उसको संतुष्ट करेगा। विशेष हल के साथ नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। कंप्लीट हल है, वो भी 1 को संतुष्ट करेगा।
तो दो भागों में विभाजित कर दिया, एक आपका समघात हल होमोजेनियस सॉल्यूशन, दूसरा विशेष हल जो कि एक को संतुष्ट करता है। और ये जो समघात हल है इसको अपन ए की पावर एच नहीं है, होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए ए एच सिंबल व्यक्त करते हैं। और इसको अपन A0 A1H एंड सो ऑन ARH इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। विशेष हल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये तो आपका समघात हल, ये आपका समघात हल है, इसको ये आ गया। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको अपन लिखते हैं AH और यहीं लिख देते हैं AS, पर्टिकुलर AP इक्वल टू A0P A1P एंड सो ऑन ARP। आपके पास क्या नंबर 1, ये मान लें अपन, माना AH तथा AP पुनरावर्ती संबंध या रैखिक पुनरावर्ती संबंध संबंध 1 के क्रमशः समघात तथा विशेष हल है, समघात तथा विशेष हल है, ये अपन ने मान लिए। तो समघात हल है वो क्या, पुनरावर्ती संबंध 2 है उसको संतुष्ट करेगा, और विशेष हल है वो आपका पुनरावर्ती संबंध है 1 है उसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा उस समीकरण में आप रखिए। तो विशेष हल, और ये आपके पास क्रम से समघात हल है और विशेष हल है। तो समघात हल है नंबर 2 में रखेंगे, तो 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, तब 2 नंबर इक्वेशन है उससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा C0 AR, होमोजेनियस सॉल्यूशन रख रहे हैं, C1 AR-1H प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR-KH इक्वल टू 0। नंबर 1 में रखें विशेष हल, तो ये आ जाएगा C0 AR पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, C1 AR-1 या P प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR-KP इक्वल टू FR। ये आ जाएगा नंबर 2 से और 3 से। इसको जैसे 3 नंबर कह दिया, इसको 4 कह दिया, इन दोनों को अपन जोड़ लें, 3 + 4 इम्प्लाइज, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए C0 किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ARH और ARP का कोफिशिएंट। C1 है वो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, AR-1H AR-1P का कोफिशिएंट। ऐसे ही C के है वो कोफिशिएंट इनका हो जाएगा इक्वल टू FR। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को योग करें तो अपने पास आ जाएगा C0 ARH प्लस ARP प्लस C1 AR-1H प्लस AR-1P प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR-KH प्लस AR-KP इक्वल टू FR। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि ARH प्लस ARP AR-1H AR-1P एंड सो ऑन। तो ये आपका जो पुनरावर्ती संबंध नंबर 1 है उसको संतुष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये इसका मतलब है कि AH, अपने AH का अभी ऊपर AH इक्वल टू दिस, या और AP अपने पास ये है, तो AH प्लस AP आप निकाल रहे हैं, वो क्या है A0H A0P। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि AH प्लस AP क्या हुआ, ये हो गया A0H प्लस A0P, A1H प्लस A2P एंड सो ऑन, ARH प्लस ARP एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, पुनरावर्ती संबंध आता है AHP प्लस ARP, जो किस तरह से है, पुनरावर्ती संबंध एक को संतुष्ट करता है। क्यों, आप देखिए इसके अंदर 5 में, देखिए आप 5 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो पुनरावर्ती संबंध नंबर 1 था उसके अंदर AH और प्लस AP की वैल्यू रखें, वो उसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये जो आपका है पुनरावर्ती संबंध 1 का संपूर्ण हल है। तो इस अपन कहें कि स्पष्टता करें या फलता है A इक्वल टू AH प्लस AP आपका पुनरावर्ती संबंध 1 का संपूर्ण हल है। संपूर्ण हल है, और ये संपूर्ण हल है, फलता है इतना आपका पुनरावर्ती संबंध 1 का संपूर्ण हल है को संतुष्ट करता है, जो कि एक को संतुष्ट करता है। तो अपने देखा कि जो पुनरावर्ती संबंध है, इस पुनरावर्ती संबंध के हल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग वर्ती संबंध जो है का संपूर्ण हल, इस संपूर्ण हल को अपने कितने भागों में विभाजित किया, 2 में। एक तो आपका कौन सा हल है, समघात हल, दूसरा विशेष हल। संपूर्ण हल A इक्वल टू AH प्लस AP, तो AH आपका समघात हल है, AP है वो क्या है, विशेष हल है। और ये जो समघात हल है वो समघात हल है नंबर 2 को संतुष्ट कर रहा है, और ये जो विशेष हल है वो 1 को संतुष्ट करता है, और संपूर्ण हल है वो किसको संतुष्ट करता है, नंबर 1 को संतुष्ट करता है। तो ये था आपके पास है पुनरावर्ती संबंध का हल के बारे में। अब अपन
नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे पुनरावर्ती संबंध का पूरक हल कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो आपके पास है अपन बात करें, ये जो हल है आपका समघात हल है या विशेष हल है। इन समघात जो हल आपका है, इस समघात हल को अपन पूरक हल, इस समघात हल को अपन दूसरा नाम क्या है, पूरक हल, कंप्लीट CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक हल या पूरक फलन भी कहते हैं। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन CF या CS, जनरली अपन CF वर्ड्स अपन काम में लेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो समघात हल है, इसको हल को पूरक हल या पूरक फलन कहते हैं। और ये जो विशेष हल है, इस विशेष हल को विशेष समाकल, पर्टिकुलर PI वर्ड्स अपन काम में लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो ये जो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन था लीनियर रिकरेंस रिलेशन का, दो पार्टों में विभाजित किया होता है। एक तो समघात हल है जो कि नंबर 2 को संतुष्ट करता है, दूसरा हल है विशेष हल है जो कि आपका नंबर 1 को संतुष्ट करता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन नंबर 1 का समघात हल और विशेष हल, और इस समघात हल को अपन क्या कहते हैं, पूरक हल, अर्थात नंबर 2 का सॉल्यूशन। और विशेष हल है, इसको अपन बोल देते हैं विशेष समाकल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एक ही वर्ड आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे पूरक हल है वो अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।